हाय दोस्तों, जल्दी मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दो और हाँ, बेल बटन दबाना ना भूले, बिल्कुल फ्री है। नमस्कार दोस्तों, मैं अलका ठाकुर स्वागत करती हूँ आपका मेरे चैनल में, जहाँ हम सुनते हैं प्यार भरे किस्से हमारी यादों की डायरी से। इस कहानी को आगे बढ़ाते हुए सुनते हैं। चिराग मुझे बिना बताए ही चले गए, अब मैं क्या करूँ? डरी हुई परेशान पल्लवी घर की तरफ निराश होकर कदम बढ़ाती है। दोपहर 12 बजे पल्लवी को देखने लड़के वाले आते हैं। रसोई से सबके लिए चाय लाती हुई पल्लवी सबको चाय देती है। उस लड़के ने पल्लवी को देखते ही पसंद कर लिया था। यहाँ बात पक्की हो गई थी। अब पल्लवी को चिराग के आने का इंतज़ार था। 2 दिन बाद जब चिराग आया तो सोनू के बहाने उसने पल्लवी को छत पर बुलवाया। हैरान पल्लवी भागती हुई छत पर जाती है। आंखों में आंसू लिए पल्लवी चिराग के गले लग जाती है। तुम कहाँ चले गए थे? तुम्हारा फोन क्यों नहीं लग रहा था? अरे पर हुआ क्या? पल्लवी के आंसू पूछता हुआ चिराग सवाल करता है। मेरी शादी तय हो गई है चिराग। चिराग सुनते ही चौंक जाता है। क्या? पर तुम चिंता मत करो, मैं थोड़ी देर में तुम्हारे घर आता हूँ तुम्हारे मम्मी पापा से बात करने। दोनों गले लग जाते हैं। चिराग पल्लवी के गालों को सहलाता हुआ उसे समझाता है। पल्लवी, ये क्या हो रहा है? दोनों ने पीछे देखा तो पल्लवी की माँ खड़ी थी। चिराग एकदम पीछे हट जाता है। माँ, वो ये चिराग है। जैसे हड़बड़ी में घबराते हुए पल्लवी चिराग के बिना कुछ बोले ही पहले से ही अपनी माँ को सफाई दे रही थी। मुझे कुछ नहीं सुनना, नीचे चलो। गुस्से में पल्लवी की माँ उसे हाथ पकड़कर नीचे ले जाती है। थोड़ी देर में घर के हॉल में बैठे पल्लवी के माँ पापा बात कर रहे थे। घर में एकदम सन्नाटा हो गया था। तभी कोई दरवाज़ा खटखटाता है। दरवाज़ा पल्लवी के पिताजी ने खोला। सामने चिराग खड़ा था। तुम यहाँ क्यों आए हो? गुस्से में पल्लवी के पिताजी ने चिराग पर चिल्लाते हुए कहा। अंकल जी, मैं तो आने ही वाला था। अंकल जी देखिए, हमने कुछ गलत नहीं किया, मैं उससे शादी करना चाहता हूँ। आगे बढ़कर पल्लवी की माँ ने साफ इनकार कर दिया। ये सब देख पल्लवी बहुत रोती है, पर घर में कोई सुनने को तैयार नहीं था। चिराग निराश होकर वहाँ से चला जाता है। शाम को छुपते छुपाते पल्लवी चिराग से मिलने छत पर जाती। ये अपने प्यार से दूर होने की घबराहट थी। एंगेजमेंट का दिन भी आने वाला है चिराग, अब मैं क्या करूँगी? चिराग उसे समझाता है। शादी से पहले घर वाले ज़रूर मान जाएंगे पल्लवी, पर हम कोई गलत कदम नहीं उठाएंगे। जो करेंगे माँ पिताजी की मर्जी से ही करेंगे। ये सारी बातें कोने में छुप के पल्लवी की माँ सुन लेती है और वो नीचे चली जाती है। बहुत कुछ सोचते हुए पल्लवी की माँ पल्लवी के पिताजी से कहती है, सुनिए, हम पल्लवी के साथ कुछ गलत तो नहीं कर रहे, आपको नहीं लगता? चिराग अच्छा लड़का है, हम उसे गलत समझ बैठे। पल्लवी के पिताजी बड़े हैरानी से ये सब सुन रहे थे कि एकदम पल्लवी की माँ चिराग की वकालत क्यों कर रही है। एकदम कैसे तुम बदल गई? नहीं, मैं छत पर गई थी, वहाँ पल्लवी और चिराग की बातें सुनी। बच्चे हमारी मर्जी से ही शादी करना चाहते हैं। अगर कल को पल्लवी ही खुश नहीं रही तो हम क्या करेंगे? पल्लवी के पिताजी बिना कुछ बोले अपने कमरे में चले जाते हैं। पल्लवी बहुत उदास थी, हंसना भूल गई थी। न किसी से बात करना, न ढंग से खाना खाना। तभी पल्लवी के पिताजी को लड़के वालों का फोन आता है। ओम प्रकाश जी कैसे हैं? पल्लवी के पिताजी ने लड़के के पिताजी से कहा। मैं ठीक हूँ भाई साहब, सुधीर कैसा है? जी वो बढ़िया है, आपसे बात करनी थी। वो दरअसल सुधीर की बुआ जी चाहती है कि शादी दिल्ली के ओबरॉय मॉल में हो। ये सुनते ही पल्लवी के पिताजी हैरान हो जाते हैं। भाई साहब, पर वो काफ़ी महंगा है और हमारी हैसियत से भी ऊपर है। पल्लवी के पिताजी ने थोड़ा घबराते हुए कहा। यहाँ सुधीर के पिताजी भी कहते हैं, हमारा एक ही लड़का है, शादी तो धूमधाम से ही होगी,
बस यही चाहते हैं, बाकी कुछ नहीं चाहिए। और इतना कहने के बाद सुधीर के पिताजी फ़ोन रख देते हैं। अब पल्लवी के पिताजी बहुत परेशान हो गए। बात महंगे बैंक्वेट की नहीं है, पर इसके बाद भी कोई बड़ी मांग कर दी तो पल्लवी का क्या होगा? और इन्हीं के साथ बहुत सारे सवालों में खोए हुए पल्लवी के पिताजी मन ही मन सोचते हैं। तभी चिराग वहां आ जाता है, जिसे देखकर पल्लवी के पिताजी गुस्से में आ जाते हैं। अंकल, एक बार हमारी बात तो सुन लीजिए, हम कोई गलत कदम नहीं उठाना चाहते, इसलिए मैं वापस अपने घर जा रहा हूँ और पल्लवी भी आपकी मर्जी से ही शादी करेगी। और इतना कहकर चिराग वहाँ से चला गया। पल्लवी अपने कमरे में जाकर उसके पिताजी उसकी ये हालत देखकर बहुत उदास हो जाते हैं। अगली शाम की बस से चिराग जाने के लिए निकल गया था। बरेली की बस के इंतज़ार में चिराग बस स्टॉप पे बैठा हुआ था। 5 घंटे 20 मिनट की दूरी पर बरेली का शहर दिल्ली से दूर था। मायूस उदास बैठा हुआ चिराग अपनी बस का वेट करने लगा। इतने में पीछे से एक हाथ ने चिराग के कंधों को छुआ। ये पल्लवी के पिताजी थे। पल्लवी भी उनके साथ खड़ी थी, लाल सुर्ख आंखें लिए, जैसे ना जाने उससे पता नहीं किसी ने क्या छीन लिया हो। बहुत गम में नजर आ रही थी। चिराग, पल्लवी को अकेला छोड़ के जाओगे क्या? फेरे लो और साथ ले जाओ अपनी अमानत को। चिराग की आंखों में खुशी के आंसू थे। अपनी भावनाओं में खोए चिराग पल्लवी एक दूसरे को बस दूर खड़े हुए खुशी से देख रहे थे। तभी पल्लवी के पिताजी बोलते हैं, पल्लवी, चिराग को घर ले आओ, साथ खाना खाते हैं। दोस्तों, प्यार में जल्दबाजी नहीं करते, बल्कि इंतज़ार करते हैं सही समय का, जैसे पल्लवी और चिराग ने किया। उम्मीद करती हूँ मेरे द्वारा लिखी हुई ये कहानी आपको पसंद आएगी। और हाँ, अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आ रहे हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब करना ना भूलें। तब तक ध्यान रखें, स्टे सेफ, टेक केयर।